प्रिय श्रोता बंधुओं नमस्कार। अब मैं आपको अगले भाग में लेकर चल रहा हूँ। महामुनि नारद भगवान भोलेनाथ के कहने पर नहीं माने, बीड़ा बजाते हुए क्षीर सिंधु में गए, जहाँ नारायण विश्राम कर रहे थे। मैया लक्ष्मी चरण दबा रही थी। नारद मुनि को देख करके भगवान विष्णु बोले, अरे मुनिवर, बहुत दिनों के बाद आना हुआ, कुशलता बताइए, कैसे आना हुआ। महामुनि नारद कुशल क्षेम बताने के बाद बोले, प्रभु आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, मैंने काम को जीत लिया। भगवान विष्णु मुस्कुराए और हंसे, बोले, हे मुनि, अरे तुम संत हो, ज्ञानी हो, इतने बड़े तपस्वी हो, तुम नहीं जीतोगे तो कौन जीत सकता है। बहुत अच्छी बात है, तुमने काम को जीत लिया। बोले, यही मैं सुनना चाहता था प्रभु कि आपने हमारी प्रशंसा की। बोले, बहुत अच्छी बात है, तुम काम को जीत लिए, मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता है। ऐसे जीतते रहो, ऐसा कार्य करते रहो। यह करके जा करके नारद मुनि विदा लिए और विदा ले करके आगे बढ़े तो भगवान विष्णु को मालूम पड़ा कि ये भोलेनाथ के पास गए थे। भोले बाबा इनको रोके थे कि वहाँ मत जाना, लेकिन ये अपनी खुशी को समा नहीं पाए, इसलिए हमारे पास आए और हमसे भी बड़ाई कर रहे हैं। इनके अंदर अभिमान हो गया है और अभिमान भक्त के लिए अच्छा नहीं होता। इनके अभिमान को तोड़ना पड़ेगा। इसलिए भगवान एक माया का नगर पैदा करते हैं रास्ते में, जिस मार्ग से नारद मुनि जा रहे। वहां कौतकी नगर, शीलनिधि राजा सैकड़ों योजन का नगर बसा दिए। उस नगर में प्रजा, बाग बगीचे, तालाब, बावड़ी, हाथी घोड़े, महल, कल कारखाने, बाजार सब कुछ हो गए। नारद मुनि उसी माया नगर में घुसते जा रहे हैं और घुसते जा रहे हैं और घुसते जा रहे हैं। घुसने के बाद होता क्या है देखिए। वहाँ नारद मुनि जाने के बाद उनको विस्मय होता है कि मैं किस स्थान पर आ गया। आगे सुनिए ध्यान से। देखिए वहां जाते हैं, कुछ लोग बैठे मंत्रणा करते रहते हैं। तो नारद मुनि बोलते हैं, अरे भैया क्या मंत्रणा कर रहे हो। आज मैं देख रहा हूँ यह पूरा पथ मार्ग जो है फूलों से सजाया गया, तोरण पताकों से सजाया गया, बात क्या है। तो वहाँ के लोग बोले, अरे आज शीलनिधि राजा की यहाँ एक जो उनकी विश्व मोहिनी कन्या है उसका स्वयंवर है। दूर दूर से राजा महाराजा सभी वीर बलवान आए हुए हैं, आज स्वयंवर है। उसी स्वयंवर के खुशी में हम लोग मंत्रणा कर रहे हैं कि देखिए कौन सा राजा उस विश्व कुमारी यानी विश्व मोहिनी कन्या को ब्याह करके ले जाता है। नारद मुनि परेशान हो गए कि विश्व मोहिनी कन्या और माया यानी प्रभु विष्णु की माया उन पर हावी हो गई थी। हावी होने के बाद वो पहुँचे शीलनिधि राजा के पास। देखते हैं तो वहाँ सुंदर सुंदर सजावट है। किस प्रकार देखिए।
देखते देखते शील निधि राजा के यहाँ जाते हैं। राजन जो थे महामुनि नारद को देख कर उनका स्वागत किए, आसन पर बैठाए, पांव पखारे और प्रेम से बोलते हैं, अय मुनिवर, आज मेरी कन्या विश्वमोहिनी की शादी है। उसके कर्म के लेखे को आप बताने के लिए संयोगवश यहाँ आए हैं। मैं अपनी कन्या को बुलाता हूँ, आप उसके गुण दोष को बताइए। कन्या बुलाई गई, महामुनि नारद के सामने आई कन्या, और हाथ देखने के लिए नारद मुनि देखे तो हस्त रेखा में लिखा था कि इसकी शादी जिससे होगी वह त्रिलोकपति होगा और अमर होगा, यानी वह त्रिलोक का मालिक होगा। वो अजर अमर होकर के उससे कोई विजय नहीं पाएगा। नारद के मन में झटका लगा कि अगर इसकी शादी मेरे साथ हो जाए तो मैं ही त्रिलोक का मालिक बन जाऊंगा। विचार करने लगे, सारी बात राजा को उल्टा सीधा बता दिए। कहा महाराजा ठीक है, कन्या बहुत सुमंगलकारी है, कह करके बीड़ा बजाते हुए लेकर के आए। विचार करने लगे कि अगर मैं जा करके क्षीर सागर में जाता हूँ तो समय लगेगा। उसी समय आकर के बाहर नगर के थोड़ी दूर पर आकर के नारायण का सुमिरन किए। भगवान विष्णु तुरंत सामने प्रकट हो गए, और प्रकट होने के बाद बोलते हैं, हे नाथ, जय विध होई नाथ हित मोरा, यानी हे स्वामी, जिस प्रकार मेरा हित हो वही हमारे साथ करिए। किस प्रकार कहते हैं देखिए, नारद मुनि कहते हैं, हे प्रभु, जिस प्रकार मेरा हित हो वही करिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए कि नारद को माया में फंस करके पत्नी यानी औरत के मोह हो गया है, अभी औरत के जाल में फंस गए, क्योंकि इनको अभिमान तोड़ना है। उसी समय बोले हैं नारद, हे प्रभु, हमारा काम ऐसा नहीं बनेगा, वहाँ बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा आएंगे, हमें संत जान करके वह विश्वमोहिनी हमारे गले में माला नहीं डालेगी, इसलिए आप प्रभु अपना रूप दे दीजिए, अपने शरीर दे दीजिए, रूप का बात नहीं किए। विष्णु भगवान बोले, यो मस्त नारद, तुम तो हमारे भक्त हो, जाओ मैं तुम्हें अपनी शरीर दे दिया। और नारद प्रसन्न होकर के वहाँ से जब चले तो विष्णु भगवान बोले कि अगर शरीर में दे दिया तो रूप इनको देना जरूरी है, इसलिए वो रूप बंदर का दे दिए, और बंदर का दे दिए। नारद मुनि आकर के स्वयंवर में बैठकर इधर उधर उछल कूद रहे हैं, हमसे सुंदर कोई नहीं है, मैं नारायण का रूप और शरीर पा गया हूँ, अब तो रानी विश्वमोहिनी हमारे गले में ही जयमाल डालेगी और मैं विश्व विजेता हो जाऊंगा, त्रिलोकपति हो जाऊंगा, अजर अमर हो जाऊंगा। नारद उछल कूद रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि इधर भी शिव के एक गढ़ बैठा है, इधर एक शिव गढ़ बैठा है, और उनके चेहरे को बंदर का रूप दे करके चुटकी मार रहा है, वाह वाह, ऐसा दूल्हा कोई संसार में आया नहीं, ये देखो दूल्हा कैसे आया है। वही कह के वो दोनों गढ़ चिढ़ा रहे हैं, लेकिन नारद विचार कर रहे हैं कि ये दोनों शायद हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। नारद का चेहरा देख करके वाह वाह उछल रहे हैं, वो भी प्रशंसा सुन करके बोले, बहुत सही, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और इधर उधर उछल कूद करके रानी विश्वमोहिनी का इंतजार कर रहे हैं कि रानी जयमाला लेकर के आई है महल में, स्वयंवर में घूमकर उनके गले में डालेगी, यही विचार कर रहे हैं। देखिए प्रिय श्रोता बंधुओं, मैं आपको अगले भाग में लेकर चलता हूँ। नारद मुनि उछल कूद कर रहे हैं, शिव के दोनों गढ़ किस प्रकार उनको चुटकी ले रहे हैं, लेकिन नारद के समझ में आ रहा है कि हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। अगले भाग में आपको लेकर चला हूँ, देखिए किस प्रकार वो कह रहे हैं।